हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजिट प्रॉब्लम्स, है ना। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिजिट प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग क्वेश्चंस जो है नहीं किए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, है ना। ये डिविजिबिलिटी रूल जो होता है ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें कि कोई नंबर जो है जैसे लिखा हुआ है और हमें उस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? तो लास्ट डिजिट देखना आपने को, है ना। लास्ट का जो डिजिट है, यानी अगर हमें पता करना हो 2 का, 4 का और 8 का, 16 का, इस तरीके से 2 का अगर चेक करना हो तो क्या होना चाहिए? लास्ट 1 डिजिट, है ना। लास्ट 1 डिजिट शुड बी, बोलो, लास्ट 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर बात करें 4 का तो क्या होना चाहिए? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। बात समझ में आया? इसी तरीके से अगर 8 के बारे में बात करने वाले हैं तो लिखेंगे फिर से वापस वही, लास्ट, बोलो, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। अगर बात करें 16 का तो लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। इसका मतलब ये है, याद कैसे रखेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है, देखना ध्यान से। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 4 को लिख दो 2 के पावर 2, है ना। 2 के पावर 3, इसको लिख दो 2 के पावर 4। तो याद कैसे रखना है? लास्ट 1 डिजिट, यानी लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल पक्का होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट, क्या लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर क्या होने वाला? पक्का 4 से डिविजिबल होना है। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर हम बात करें 3 से, यानी लास्ट 3 डिजिट कैसा होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए 8 से। लास्ट का 4 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 16 से। बात समझ में आया? 2 के पावर में याद रखो, यानी 2, 4, 8 और 16 का रूल जो है सेम है। बात समझ में एक जैसा है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 3 का, सुनना ध्यान से, किसका बात करने वाले हैं? 3 का और 9 का सेम होगा। क्यों? 3 के पावर 1 और 9 को लिखेंगे 3 के पावर 2। इसका कहानी सेम होता है। क्या होना चाहिए? सम ऑफ द डिजिट्स, क्या लिखे? सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3 या ऐसा भी 9 से। बात समझ में आ रहा है? यानी 3 के लिए क्या होगा? लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, और 9 के लिखेंगे क्या लिखेंगे? सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। कहने का मतलब ये है 3 और 9 का रूल एक ही है कि जो डिजिट्स दिया होगा ना उसका सम करके, और वो सम करने के बाद वो क्या होना चाहिए? 3 से या 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 के लिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 9 के लिए 9 से। तो यहाँ तक ये कहानी समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बच्चा भाई? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 10, उसका बारे में करेंगे। अब सुनना भाई, अगर बात हो 6 का तो क्या करना है? 6 के डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो दिए गए जो डिजिट्स है वो ऑब्वियस है 2 and 3 से डिविजिबल होना चाहिए। बात समझ में आया भाई? 6 को लिखेंगे 2 and 3, 2 into 3 लिख सकते हैं ना। अब इसका मतलब ये है कि वो जो डिजिट है 2 से डिविजिबल होना चाहिए, साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंसेप्ट है? लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। इसी तरीके 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। हो गया बस। इसका मतलब ये है, अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कोई नंबर दे रखा है और बोलता है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से चेक करेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 2 से डिविजिबल होना चाहिए। साथ ही साथ उस डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम लोग बोल देंगे कि 6 है। क्यों भाई? अगर कोई ऐसा नंबर दुनिया में हो जो 2 से भी डिविजिबल हो, साथ ही साथ 3 से भी हो, वो सारा का सारा नंबर क्या होता है? 6 से डिविजिबल होता है। बात समझ में आया? अब इसी तरीके से अगर तुमको बोल देगा 12, बताओ क्या करोगे भाई? 12 को 3 into 4, क्यों? 3 से डिविजिबल होना चाहिए, साथ ही साथ वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि वो नंबर क्या है? 12 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से अब बात रहा 5 और 10। देखना भाई, दिख रहा है क्या? 5 और 10। अगर 5 और 10 की बात करें तो 5 के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट शुड बी, लास्ट डिजिट
शुड बी, क्या होना चाहिए बोलो बोलो, शुड बी 0 और 5। लास्ट डिजिट जो होना चाहिए या तो 0 हो या 5 हो। अगर 0 या 5 में से कोई भी होता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो नंबर कैसा है, 5 से डिविजिबल है। 10 के लिए क्या भाई, सिंपल, लास्ट डिजिट शुड बी 0, बस हो गया। कोई भी संख्या दे रखा हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, उस नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 है तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये नंबर कैसा है, 10 से भी डिविजिबल है। बात समझ में आ रहा है? और अगर लास्ट का डिजिट 0 या 5 से हो तो ऑब्वियस है कि 5 से डिविजिबल होगा। यहां तक कहानी समझ में आया? ठीक है, तो ये हुआ डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग इसी में देखने वाले हैं 11 का, कि अब 11 का क्या होता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, 7 के बारे में कुछ कहानी नहीं है। क्या भाई, 7 के बारे में कोई भी कहानी नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं होता है 7 के लिए। तो 7 का कोई रूल नहीं होता, बात है 11 का। तो 11 का क्या होना चाहिए, जो इवन प्लेस पे हैं, जितने इवन प्लेस आएंगे और जो ऑड प्लेस होंगे, ऑड प्लेस का सम, इवन प्लेस पे जो नंबर्स होंगे उन सारे डिजिट्स का सम, उसका डिफरेंस या तो 0 है या मल्टीपल ऑफ 11। तब हम लोग बोलेंगे कोई दिया गया नंबर क्या है 11 से डिविजिबल है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द इवन डिजिट्स, सम ऑफ ऑड डिजिट्स, ठीक है, एंड सम ऑफ इवन डिजिट्स। बात समझ में आया क्या? मेरा कहने का मतलब ये है, शुड बी डिविजिबल बाई, शुड बी डिविजिबल बाई 0 और सॉरी शुड बी डिविजिबल 11 और 0। मेरा कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ द ऑड डिजिट्स, जितने सारे ऑड डिजिट्स होंगे उसका सम, सम ऑफ इवन डिजिट्स, जितने सारे इवन डिजिट्स हैं सम, ऑड डिजिट्स का सम, इवन डिजिट्स का सम, दोनों का क्या होना चाहिए, डिफरेंस, या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल है, यानी 11 से डिविजिबल हो। भाई अगर मान लो हमारे पास 6 नंबर का कोई डिजिट है, सॉरी 6 डिजिट का कोई नंबर है, तो हम क्या करने वाले हैं, जो अल्टरनेट यानी जो ऑड प्लेस का नंबर है उसको सम किया, इवन का भी सम किया, हम क्या किए, उसका दोनों का डिफरेंस लिए, डिफरेंस लेने के बाद 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि पक्का ये 11 से डिविजिबल है। तुम लोगों को सर कैसे पता चला? क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर जो सबसे डिविजिबल होता ही है, ऑब्वियस है ना। तो लिखेंगे कि 11 से डिविजिबल है। इसी तरीके से मान लो हमारे पास नंबर आता है डिफरेंस करने के बाद 11, तो क्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा? होगा ना। अगर 22 आया तो क्या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 22 है, इसका मतलब वो डिविजिबल होगा, ऑब्वियस है 11 से। तो ये रूल होता है, यानी ऑड डिजिट्स, सॉरी क्या ऑड प्लेस का जो डिजिट्स होंगे, इसी तरीके से क्या होने वाला है, सम ऑफ इवन डिजिट्स, सॉरी अरे यार इवन डिजिट्स नहीं लिखना था अपने को, इवन प्लेस वाला लिखना था, है ना। इवन प्लेस लिख देना यहाँ पे, ऑड प्लेस वाला डिजिट्स, ठीक है। यानी ऑड प्लेस पे जितने सारे आएंगे, इवन प्लेस पे आएंगे, उसका सम, सॉरी उनका सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। बात समझ में आया? तो अब हम लोग क्या करने वाला है, क्वेश्चंस इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जब देखेंगे तो इसका ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कि पहले डिजिट्स प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब हमें क्या पूछा जाएगा कि जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर्स दे रखेगा, 4-5 नंबर दे रखा होगा, है ना, इस तरीके से डिजिट्स दे रखेगा, बोलेगा कि आप 4 डिजिट का बनाइए या 5 डिजिट का नंबर बनाइए जिसमें रिपीटेशन लाउड ना लाउड तो दे रखा होगा, लेकिन बोलेगा अब कि ये नंबर्स ऐसा बनाइए 5 डिजिट का नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होगा, कभी बोलेगा 4 से डिविजिबल होगा, कभी बोलेगा 6 से डिविजिबल होगा, कभी बोलेगा 15 का मल्टीपल होगा, कभी बोलेगा 55 का मल्टीपल होगा, 12 से डिविजिबल होगा, इस तरीके से देगा अपने को। तो अपन क्या करने वाले हैं, जो रूल पढ़े हैं ना, जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं उसी से रिलेटेड आप काम करने वाला है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। समझना, सबसे पहले बात क्या बोला, हाउ मेनी नंबर कैन बी मेड, कितने सारे ऐसे नंबर बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग द डिजिट्स, भाई इन सारे डिजिट्स के हेल्प से, विच आर लाई बिटवीन 2000 एंड 20,000 एंड 30,000, कह रहा है 20,000 से लेके 30,000 के बीच में, ठीक है, कितने सारे नंबर्स बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट्स, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 5 नहीं है, 6 और 7, इन सारे दिए गए डिजिट्स के हेल्प से हम लोग कितने सारे नंबर्स बनाए जा सकते हैं, किसके किसके बीच में, 20,000 से लेके 30,000 के बीच में। अब समझना ध्यान से,
सबसे पहले यहाँ पे जो शर्त है ना, शर्त वालों का मतलब जो कंडीशन दे रखा है उसको फुलफिल करना है। सबसे पहले याद रखना है, क्या करना है भाई? हाँ, शर्त वाला के पहले काम होगा। ध्यान से मान लो भाई हमारे पास जैसे कि कोई कद्दू भाई है, जैसे मान के चलो हमारे पास 10-20 लोग हैं, हमारे पास 20 बच्चे हैं। भाई एक बच्चा बोला नहीं सर हम यही पे बैठेंगे, उसका शर्त है कि नहीं सर हम यही फर्स्ट पोजीशन में बैठेंगे, फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे, तो भाई उसको बैठा दो ना, बाकी सबको छोड़ दो, खुला छोड़ दो, जिसको जहाँ मर्जी बैठो, लेकिन इसको जो कंडीशन है उसको फुलफिल करवाएंगे। तो समझना ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तुम ध्यान से देखोगे कितना डिजिट बनेगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट का नंबर अपने को तैयार करना है, जो कि 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में आएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट्स। ठीक है, तो 5 डिजिट का नंबर के लिए 5 बॉक्स बनाया भाई, 5 ब्लॉक बना दिया, समझ में आया? 5 ब्लॉक बनाया। अब समझना ध्यान से, सबसे पहले शर्त क्या है, 20,000 से लेकर 30,000। अब बताओ 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में कोई भी नंबर, जितना सारा नंबर आएगा वो क्या फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा, मतलब उसका जो यूनिट प्लेस होगा क्या होगा, 2 होगा कि नहीं, फर्स्ट डिजिट जो होगा 2 ही होगा सबका। तो इसका मतलब ये है कि 2 को तो यहाँ फिक्स करना ही पड़ेगा। क्यों? रेंज दे रखा है ना, सबसे पहला उसका शर्त होगा कि यहाँ पे 2 आए। 2 को भरने का कितना तरीका? एक। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है शर्त वालों को, क्या लिखना है भाई? हिंदी में लिखो, हाँ, शर्त वालों को हाँ पहले भरते हैं। बात समझ में आया? सबसे पहले तो यहाँ पे शर्त देखा, ये इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आगे जब आएगा ना बोलेगा रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक और बोलेगा 2 से डिविजिबल है, तो हम पहले जो शर्त होगा उसको फुलफिल करवाएंगे। तो सबसे पहला चीज तो समझ में आया कि 2 तो आना है, इसका एक ही तरीका होगा। अब समझना भाई, 2 यहां से उड़ गया, कितना नंबर्स बचे? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, बोल रखा है इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड, RNA का मतलब होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसका मतलब 6 नंबर बचे थे, क्या मैं इसको 6 लिख दूं? हाँ, 6 तरीके हैं, यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं। अब इन 6 नंबर में से कोई एक तो भरा होगा, सारे के सारे नंबर थोड़ी ना भर दिए होंगे, कोई एक नंबर हम लोग भरे होंगे। बचे कितना? 5। अब इस 5 नंबर में मान लो इसको भर दिया, ये 5 में से एक 4 को भर दिया, कितना बचा? 1 2 3 4 बचा। इस 4 में से किसी एक को फिर से गोली मारो, मार दिया गोली, कितना बचा भाई? फिर से वापस 3 बचा। तो क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 360। कितना आएगा? 360। ये हो गया आंसर। ये इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है? बोलो बोलो, बात समझ में आया? तो करना क्या है, हमारा शर्त था कि नंबर जितने सारे होंगे वो 20,000 से लेके 30,000 के बीच में होंगे। तो पहला डिजिट जो है, फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये फिक्स था कि भाई क्या ना है, 2 तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स 2 ही तो। अब सुनना, लफड़ा कहाँ होने वाला है? लफड़ा होने वाला है रिपीटेशन अलाउड में। तो सुनना ध्यान से, अगर इधर ना दिखे तो देखना भाई, इधर ध्यान से दिख रहा है ये, ठीक है? इसमें क्या करने वाला है, रिपीटेशन अलाउड है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है, ध्यान से सुनना हम क्या बोलना चाहते हैं। भाई 5 डिजिट का नंबर बनाना है, क्या किए? 5 ब्लॉक बना दिए। सबसे पहले शर्त वालों को भरते हैं। शर्त क्या है? बोलो बोलो। यहाँ पे आएगा 2, फिक्स है, एक ही तरीका है इसका, 2 ही आएगा तो आएगा, बाकी सब नंबर से नहीं आ सकता। रिपीटेशन अलाउड है। नंबर्स कितना है बेटा अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर्स हैं। क्या सातों के सातों आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। सर लेकिन 2 कैसे लाओगे? हाँ आ जाएगा ना यार, क्या दिक्कत है? रिपीटेशन अलाउड है, बोल रहा है रिपीटेशन इज अलाउड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 7 तरीके से आ सकता है। आएगा? यस सर। अब बताओ भाई, यहाँ पे नहीं आ सकता? आएगा 7 तरीका यहाँ पे। जो यहाँ पे आया वही आया, सबको खुला छोड़, सब आएगा, अब सब मरेगा। आया? यहाँ पे कौन कौन आएगा? 7 तरीका। अब सुनना, अब बच्चा बोला क्या सर यहाँ फंसोगे आप? कैसे सर? अगर यहाँ पे अगर आप इन 7 नंबर में से ना, अगर मान लो यहाँ पे 0 आप लिखी और गलती से बच्चा यहाँ भी, रिपीटेशन अलाउड है भाई, इनफाइनाइट टाइम्स हम लोग लिखते रह जाएंगे, जितना मर्जी उतना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 0 आया होगा, 0 यहाँ पे आया होगा, 0 यहाँ पे आएगा, क्या हो गया? 20,000 तो आ गया। तो सर कैसे करोगे फिर? यहाँ तो बोला है बिटवीन 20,000 to 30,000, यानी जो नंबर्स बनेंगे 20,000 से लेकर 30,000 के बीच होना चाहिए। फ्रॉम और बिटवीन में फर्क होता है। फ्रॉम का मतलब होता है 20,000 से लेकर 30,000 तक, और 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में यानी बिटवीन। तो भाई 20,000 तो नहीं आना चाहिए ना। तो बच्चा बोला सर इसका 6 चॉइस होगा, है कि नहीं? 6 चॉइस होगा। लेकिन सुनना ध्यान से, गलत। कैसे? क्योंकि तुम बोले सर 0 आप मत लो, ठीक है? तुम्हारे कहने का मतलब सर अगर 0 लेते हो ना
तो इसका 6 चॉइस ही आएगा, 0 नहीं लोगे तो। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे गलत क्यों हुआ, सुनना ध्यान से इस बात का। तुम बताओ, ऐसा हम लिख सकते हैं 20,100, क्या ये 5 डिजिट का नंबर है कि नहीं? और ये जो है 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में आता है? हाँ आता है। ये बताओ 20,090, क्या ये जो नंबर है 20,000 से 30,000 के बीच में आ रहा है? आखिरी डिजिट में क्या आ रहा है? 0। 20,300 बताओ, हाँ ये भी आता है। 20,220 आता है। यानी तुम बताओ इस जीरो के चक्कर में कितने सारे नंबर्स को तुम क्या किए, आना रोक दिए, गोली मार दिए। तो ये सही है क्या भाई? तुम यहाँ एक जीरो के चक्कर में, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब था सर ये 20,000 हो जाएगा, यहाँ पे जीरो ले लोगे ना, अगर 0 कोई बच्चा ले लिया होगा तो 20,000 हो जाएगा, तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसका 6 चॉइस लिखो। 6 चॉइस लिखे, अब समझना ध्यान से। तो भाई अगर 6 चॉइस लिखे, ये सारे नंबर्स जिसके लास्ट में 0 आते हैं, कितने सारे नंबर्स को तुम क्या किए भाई, रोक दिए कि भाई तुम मत आओ। तो हम एक काम करते हैं ना, हम सबको आने देते हैं। आ जा भाई, सब लोग आ जाओ, और इस भाई को क्या करेंगे, लास्ट में हटा देंगे। क्या करेंगे? 7 चॉइस होगा। कितना होगा? 7 चॉइस। हम बोल दिए इन सबको भाई तू सारे नंबर्स जितने सारे हो सब के सब आ जाओ, सब के सब आ जाओ, लेकिन -1 कर देंगे। -1 कौन करेंगे? जो 20,000 आया होगा ना, मतलब लास्ट में जिसके 0 आता है उसमें 20,000 भी आया होगा। तो जब 20,000 आया होगा तो 20,000 को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 20,000 एज एक्सक्लूडेड। भाई इसको क्या किया? एक्सक्लूड कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 7 के पावर 4 -1। बात समझ में आया? तो याद रखना है इस बात को, रिपीटेशन अलाउड में क्या रखना है यार, कि अगर यहाँ पे 0 आया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे 0 जिसके लास्ट में आते हैं सबको आने दो। -1 क्यों किया? क्योंकि 20,000 इसमें भी आया होगा, क्योंकि हम 0 यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये 20,000 को हटाया। आया बात समझ में? तो इसलिए एक नंबर की खातिर, सिर्फ 20,000 की खातिर तुम न जाने कितने सारे नंबर्स को क्या कर रहे थे, रोक रहे थे, सबको मार रहे थे। तो इसलिए बोले हम सब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में भाई तुमको क्या करेंगे, मार के भगा देंगे। सबको आने दो, लास्ट में 20,000 को लात मार देना, हो जाएगा ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8 विच आर लाई बिटवीन 60,000 to 70,000। सबसे पहले देखना ध्यान से भाई, क्या बोल रखा है? बिटवीन, है ना। यानी 60,000 से लेके 70,000 के बीच में कितने सारे नंबर्स बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिजिट्स 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, है ना। अब समझना ध्यान से, इसमें एक और बात बोल दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, विच आर डिविजिबल बाय 2। अब ये सारे बोला है कि कितने सारे नंबर्स होंगे 60,000 से लेके 70,000 के बीच में, जो कि क्या हो, 2 से डिविजिबल हो, साथ ही 2 से क्या हो, डिविजिबल होगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें 2 कंडीशन आता है भाई, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। सबसे पहले हम लोग काम करने वाला है रिपीटेशन अलाउड पे। एक बात बोलना भाई, कितना डिजिट्स की आवश्यकता है हमें? 5 डिजिट। तो 5 डिजिट का एक ब्लॉक बना दिया। क्या किया? 5 डिजिट का एक ब्लॉक बनाया। यहां तक किसी को दिक्कत है? इधर देखो, 5 डिजिट का क्या किया, ब्लॉक बनाया, है ना। अब समझना ध्यान से, हमारे पास कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है। 5 डिजिट का नंबर तैयार करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखो, क्या करना है? शर्त वालों को पहले भरते हैं। शर्त वालों को हाँ पहले भर ले भाई, तू भरेंगे, ले खुश हो जा। अब समझना भाई, शर्त वालों के शर्त क्या है इसमें? इसमें बोला गया है 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में दुनिया में जितना सारा नंबर होगा जो कि 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में, वो सारे के क्या होंगे? सबका जो फर्स्ट डिजिट जो होगा क्या होगा? 6 होगा। तो इसका मतलब ये है, इसको तो भाई फिक्स कर दो, पक्का ये 6 ही आना है। क्या यहाँ दूसरा नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो 6 ही सिर्फ आएगा। आगे बात बढ़ाओ, आगे अगर बात बढ़ाते हो, क्या यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 6। यहाँ पे 6 नंबर थे हमारे पास, जिसमें से 6 को तुम क्या किया? फिक्स कर दिया। कितने सारे नंबर आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया। कोई दिक्कत? अब सुनो भाई, अब हाँ, सबसे पहले तो शर्त हमारा क्या होगा भाई? पहले हमारे पास जो नंबर्स थे ये, तो हम क्या किए? 6 को तो पहले फिक्स कर देंगे। साथ ही साथ एक और बात है ना, अपने को बोला है डिविजिबल बाय 2। तो शर्त क्या है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई भी नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो तो क्या होना चाहिए? लास्ट
डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। तो लास्ट डिजिट पे क्या आ सकता है, 0 आएगा, और क्या आ सकता है 2 आ सकता है, और क्या आ सकता है 4, और 8। क्या 6 को आने दोगे, नहीं आने देंगे। क्यों, क्यों 6 इज नॉट अलाउड, क्यों, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 6 एक बार यूज हो चुका है तो 6 यहां नहीं आ सकता, अगर 6 यहां पे आ चुका तो यहां पे नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है बात, क्यों भाई 6 को तुम यूज कर चुके ना, रिपीटेशन अलाउड ही नहीं तो 6 कैसे आएगा यहाँ पे। कितना सारे तरीका होंगे बोलो, 4 तरीका होगा, तरीका 4 है, भरेंगे कितना, एक ही तो भरेंगे किसी ना किसी को। समझ में आया। तो देखना भाई 2 चीज तो यहां से फिक्स हो गया, एक तो ये 6 हो गया, इसमें से किसी एक को मार दो। किसको मारना चाहते हो बोलो, चलो 2 को उड़ा दिया। कितने सारे नंबर बचे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने सारे तरीके, 5, यहाँ पे 4, क्योंकि एक तुम यूज कर सकते हो, दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 20 से 60 240। 240 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में होंगे, जो कि क्या होंगे 2 से डिविजिबल होंगे। बात समझ में आया। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है, रिपीटेशन अलाउड होगा तो क्या होगा, समझना ध्यान से। क्या होगा, रिपीटेशन अगर अलाउड होगा तो क्या होगा, सुनना। अगर रिपीटेशन अलाउड है, कितना डिजिट का नंबर बनाना है, 5। सबसे पहले किसको भरना है, शर्त वाले को भरते हैं। शर्त क्या है यहाँ पे, सबसे पहले 6 आएगा, यहाँ पे 6 फिक्स रहेगा। क्यों सर, क्यों क्यों, रेंज, बात है रेंज की। तो रेंज के बात है ना, तो रेंज वाला में क्या है भाई, बोला है कि 60,000 से 70,000 के लिए, यानी 6 तो आएगा यहाँ पे, तभी तो होगा 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में। एक ही तरीका है इस दुनिया में। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, आने दो। क्यों, क्योंकि 2 कंडीशन इसमें दे रखा है। पहला कंडीशन दिया है कि नंबर तो पहला फर्स्ट डिजिट जो होना चाहिए 6 होना चाहिए, लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। कंडीशन 2 दे रखा है। एक तो ये बोला यहाँ से आगे बीच में, साथ ही साथ 2 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 0 हो सकता है, और 2 4 6 और 8। कितने सारे तरीके, 5, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोले सर अभी तो आप 6 यहाँ पे यूज नहीं किए, यहाँ पे क्यों यूज कर लिया, अरे रिपीटेशन अलाउड है ना, अब कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आने दो, जितना बार आने दो, खुला छोड़ दो भाई। अब बताओ इसके बारे में क्या विचार है? यहाँ पे तो 6 को तुम क्या किया, पहले देखना, 6 गया, वहां पे भी कितना, सारे के सारे नंबर्स हमारे पास कितना है बोलो, 7 नंबर्स हैं। 7 नंबर्स हैं भाई, इसमें से एक ये क्या होगा, एक ये क्या होगा, लेकिन अब फर्क ही क्या पड़ता है, सबको खुला छोड़ दो, आने दो ना भाई। अब क्या दिक्कत है, 7, इसका कितना तरीका 7, इसका कितना तरीका 7। लेकिन लफड़ा एक जगह फंस चुका है। कहा लफड़ा, वहां पे ये फंस चुका है क्योंकि भाई यहाँ पे लफड़ा ये फंसा हुआ है कि क्योंकि हम लोग बोले हैं कि अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति होगा, रिपीटेशन तो अलाउड है, हो सकता है यहाँ पे 6 तो है, ये फिक्स है, यहाँ पे कोई बंदा ऐसा किया हो 0 भर दिया हो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, कितना आ गया 60,000 आ गया। लेकिन हम लोग तो बोल चुके हैं ना कि 60,000 से लेके 70,000 के बीच में नंबर्स आएंगे, 60,000 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये तो आ रहा है। तो कोई बोलेगा सर इसका चॉइस को कम कर दो, एक हटा दो, नहीं, आने दो सबको। हम क्या करेंगे ना, सबको आने दो। अब तुम ऐसे हटाओगे तो भाई 60,000, ये 60,200 है, क्या है 200 है, देखो कितना है 60,200 है ना। क्या इसके लास्ट डिजिट जो है 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, ये बताना 60,210 है, हाँ है। जितने लास्ट में 0 आएगा, तुम बताओ अगर इस 0 का चक्कर में मतलब ये 60,000 आ रहा है, इसके वजह से हम बहुत सारे नंबर को क्या किए, रोक देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हम बोले सबको आने दो, बहुत सारे नंबर को क्या करो, आने दो, जितने लास्ट में जिसके 0 है सब नंबर्स को आने दो। लास्ट में क्या करेंगे, -1 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 60,000 इन सारे नंबर्स में जिसके लास्ट डिजिट में क्या आता है 0 आ रहा है, उसमें 60,000 भी तो आया होगा, और 60,000 आया होगा तो इसको लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा 60,000 इज एक्सक्लूडेड। इसको क्या किया भाई, यहाँ से हटा दिया। क्यों, क्योंकि इसमें आ गया ना ये, तो ये हमारा यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 7 के पावर 3 × 5 - 1, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखिएगा भाई, हमारा क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, क्या बोला 5 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 4 5 8 विच आर डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले सुनना ध्यान से, क्या बोला इसमें
डिविजिबल बाय 2, मतलब 5 डिजिट के ऐसा नंबर हमें बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डिजिट्स कि जो कि क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। और पूरा दुनिया को पता है कि भाई 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ता है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। भाई लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब सारे के सारे नंबर्स कैसा है, 2 से डिविजिबल है। तो सुनना भाई, सबसे पहले कितना नंबर बनाना है आपने को, 5 डिजिट के लिए कितना ब्लॉक, 5, कोई दिक्कत, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले इसमें कंडीशन दे रखा है कि नंबर कैसा होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट में क्या बोला, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और साथ ही साथ क्या बोला, 5 डिजिट का नंबर 5 डिजिट का नंबर बना दिया। अब सुनो, अब लफड़ा कहाँ होता है ना, ब्लॉक वाला में एक तो रेंज देता है कि भाई 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में नंबर बनवाया जो कि 2 से डिविजिबल हो। अब वो नहीं, अब यहाँ पे बोला कि 5 डिजिट से अपने से नंबर तैयार कीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डिजिट जो कि 2 से डिविजिबल हो। बात समझ में आ रहा है, सुनना ध्यान से। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे पहले शर्त वाला का बोलो, शर्त वाला बोलो, शर्त वाला क्या है, शर्त वालों को पहले, हाँ पहले भरते हैं। सबसे ये पहले बताओ भाई शर्त क्या है इसका, शर्त कुछ ना कुछ होगा। शर्त बोला है डिविजिबल बाय 2। अब सुनना ध्यान से, डिविजिबल बाय 2 के लिए क्या होता है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, यानी या तो लास्ट डिजिट कैसा हो, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 8 हो। अब सुनना, अब जो यहाँ पे माहौल बनेगा वो कुछ अलग सा माहौल बनेगा। भाई 0 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा और 8 लिखा, जो कि लास्ट डिजिट को फॉलो करता है ना, जो कि 2 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर का जो यूनिट डिजिट है, सॉरी हाँ, जो भी लास्ट डिजिट है, अगर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 8 हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर कैसा है, 2 से डिविजिबल है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन समझना ध्यान से, मान लो ये 4 नंबर से लिए हम, सुनना ध्यान से, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी है। अगर ये नंबर से लिए 0 2 4 8, और मान लो हम बोले कि कोई लड़का जो है इसको फिक्स कर दिया 2, कितना फिक्स किया यहाँ पे 2, तुम बोले कि सर मैं 2 फिक्स कर दिया, चलो 2 फिक्स कर दिया। कितने सारे नंबर है, 8 5 4 1 और 0, कितना नंबर, 5 नंबर बचा। क्या यहाँ पे 0 आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है। सुनना ध्यान से, 0 तो नहीं आएगा, और 0 नहीं आएगा क्योंकि डिजिट कम हो जाएगा। 5 डिजिट का बोला है तो 5 डिजिट को बनाना है। अब यहाँ पे तुम 2 को भर दिए, 0 यहाँ नहीं आ सकता। कितने चॉइस होंगे हमारे पास, भाई 2 को तुम भर दिया, 0 आने से चॉइस बोलो बोलो बोलो, 8 5 4 और 1, यानी 4 चॉइस। कितना चॉइस, 4 चॉइस है कि नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। भाई अगर इसमें से तुम 2 को भरा होगा तो यहाँ तो 0 आ नहीं सकता, तो 4 चॉइस। अब बच्चा बोला नहीं सर, नहीं नहीं, हम 2 नहीं फिल किए थे, हम तो 0 रखे थे। क्या बोला, 0 रखे थे। अब सुनना, और क्या रखा है भाई, वो रखा है यहाँ पे 0 रखा है। अगर 0 फिक्स कर दिया तो मैं 0 हटा दिया, चलो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। अब तो 0 का लफड़ा नहीं है, इसका मतलब यहाँ कितना चॉइस, 5। अब बोलो, मैं तो कंफ्यूज हो गया कि जो यहाँ पे आएगा वो 4 चॉइस आएगा या 5 चॉइस। अगर 0 लास्ट में भरे हो, अगर लास्ट में भर दिए हो तो 4 चॉइस आता है, 0 अगर यहाँ नहीं भरे हो तो 5 चॉइस आता है। भाई अगर तुम पहले से 2 यहाँ भर दिए हो, कोई नन 0 नंबर भर दिए, तो 0 तो यहाँ नहीं आ सकता, तो 4 ही चॉइस हमारे पास बचा। और अगर 0 यहाँ भरे तो 5 चॉइस यहाँ पे आ रहा है। तुम बताओ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है ना, कंफ्यूज हो गया कि 4 चॉइस भरे या 5 चॉइस भरे। तो इस केस में हम लोग एक नन 0 का ब्लॉक बनाते हैं, नन 0 के लिए, एक 0 वाला के लिए, दोनों को क्या करते हैं फाइनली जोड़ते हैं, तब फाइनल आंसर निकालते हैं। तो समझना ध्यान से। अच्छा, ये लफड़ा कब होता है, ये लफड़ा जब विदाउट रेंज में अब तुम बोलोगे सर रेंज में नहीं आता। अगर नंबर बोल दे, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में तुम बोल रहा होगा सर वहां भी 2 से डिविजिबल था, लेकिन आप तो बोले ही नहीं कि लास्ट में 0 लो या नहीं लो। क्यों, क्योंकि पहला जो नंबर था ना, जो फर्स्ट डिजिट जो था वो पहले से फिक्स था ना, 6 था, किसी पे 2 है, पहले ही भरवा देता है वो। भाई रेंज वाला में क्या होता है, ये तो फिक्स हो जाता है, तब तो 0 आने का लफड़ा नहीं है ना। लेकिन अभी तो अपने पास लफड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले बोलो बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के लिए बात करेंगे। सुनना, 5 डिजिट का नंबर आ रहा है समझन, हाँ बात समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाहते हैं, क्यों यहाँ पे 0 लिया, क्यों नहीं लिया। हाँ, अगर 0 तुम यहाँ पे ले लिए तो 5 चॉइस आ जाएगा, 0 अगर नहीं लिए हो यहाँ पे तो 0 यहाँ भी तो नहीं आएगा ना, तो 4 ही चॉइस बचा हमारे पास, तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना। तो मान लो हम पहले यहाँ पे 0 ले लिए, 0 हम ले लिए, चॉइस बोलो यहाँ पे 0 चला गया भाई, 1 2 3 4 5 चॉइस है हमारे पास, यानी 5 के 5 आ सकते हैं।
अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और इस 0 को फिक्स करने का एक ही तरीका, मल्टीप्लाई करो, बोलो 120 आया। ये है जब लास्ट पोजीशन पे 0 आया है। यहां पे लिख दूं व्हेन यूनिट डिजिट इज 0। बात समझ में आया? जब लास्ट डिजिट 0 होगा तो इतने सारे पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन एक और कंडीशन आएगा इसमें, बोलो बोलो कौन सा कंडीशन? एक कंडीशन और आएगा, जब क्या होगा, बोलो, हाँ, जब क्या हो, या तो यहां पे 2 हो, या 4 होगा, या 8 होगा। कितने चॉइस है हमारे पास? चॉइस तो 3 है, भाड़ा कितना क्या होगा? 1। अब बोलो क्या यहाँ पे 0 का लफड़ा तो आएगा? हाँ आएगा ना, क्योंकि 0 भी नहीं आ सकता। यहाँ पे 0 नहीं आएगा तो कितना चॉइस है यहाँ पे? सुनना, ध्यान से सुनना, 4 आएगा। क्यों? एक तो 0 गया हमारे हाथ से, इन 2, 4, 8 में से किसी एक को मार देता हूं। मान लो हम 2 को 4, 8 को मार दिए, 1, 2, 3, 4, इसके लिए 4 चॉइस। यहां पे क्या क्या आ सकता है? एक नंबर तो तुम फिक्स कर दिए, 0 नहीं आता, 4 चॉइस। इसके लिए 3, इसके लिए हाँ यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो इसके लिए लफड़ा नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा? 3, और यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 288। हाँ 288 आया, समझे? तो याद क्या? अच्छा, इसमें याद एक और तरीके से रख सकते हो, नन 0 और 0 का लफड़ा आएगा। देखना ध्यान से, ये जो बीच वाला है ना, ये कॉपी हो जाता है। क्या होता है? इसी को क्या करना है? कॉपी कर देना है, COPY, इसको कॉपी कर दो। 432 है जो है ना, देखो 432 यहाँ पे भी आया। ये 0 के लिए एक तरीका होगा, और जो जितने सारे नन 0 होंगे उसके लिए 3 तरीका यहाँ पे आया, और इसके लिए 5, इसमें से एक कम कर दो, 5 में से एक कम कर दो तो यहाँ 4 आ जाएगा। बाकी इसको बिचौला कॉपी कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 408, यही आया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बात है रिपीटेशन जब अलाउड होगा, क्या होगा? रिपीटेशन अलाउड होगा। डिजिट कितना का बताओ? हाँ 5 डिजिट का नंबर बनाए। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले 5 डिजिट के लिए। अब यहाँ पर रिपीटेशन जब अलाउड है तो क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 8 आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस कितने? 4 फिक्स कर दिया। सबसे पहले शर्त वाला को भरते हैं। यहाँ पे रेंज दे नहीं रखा, बोला है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो भाई 2 से डिविजिबल होने के लिए 0 हो, या तो लास्ट डिजिट 2 हो, या 4 हो, या 8 हो। 4 चॉइस है। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा? 0 तो नहीं आ सकता ना कभी भी। क्या, कितना पॉसिबिलिटी? भाई इसमें से तो एक गया होगा, 0 भी गया होगा, तो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है टोटल। एक तो यहां से गया, एक यहां 0 नहीं आएगा, तो कितना? 4 नहीं, तो यहाँ पे ये जो 0 गया ना अपने पास, जैसे ये 0, 0, 2 और 4, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता ना, लेकिन रिपीटेशन अलाउड हुआ तो क्या है? यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। ये बाकी के बाकी सारे नंबर आ सकते हैं। तो हमारे पास कितने नंबर से? 6, हाँ 5 आएगा ना। क्यों? क्योंकि 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है। आया? अच्छा, यहाँ पे कितने सारे आएंगे? अब 6 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई अब तो 0 का लफड़ा नहीं है, 1 का लफड़ा नहीं है, सारे को आने दो। 6 तरीके यहाँ पे, 6 तरीके यहाँ पे, 6 तरीके। बाउंडेशन किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ इसके लिए था, है ना? तो याद रखना ये। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 4320 आया। बात समझ में आया? तो क्या करना है भाई? रिपीटेशन अलाउड नहीं था, तो हम क्या कर सकते थे? क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता था, तो यहाँ पे 0 और 2, 4, 8 लिए। यहाँ पे अब रिपीटेशन अलाउड है, तो हम लोग ले सकते हैं 2, 4, 8 और 0। अब ये 4 नंबर है हमारे पास। चॉइस कितना है? 4। कोई एक ही तो बैठा होगा, बचा कितना? 5। तो 5 के 5 यहाँ पे आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता, बाकी सब तो आएगा ना 5, तो 5 चॉइस हो गया। अब 0 यहाँ पे आ सकता है, 6 चॉइस। क्यों? क्योंकि जो यूज हुआ सब आ सकता है, आप कोई दिक्कत नहीं है, सारे यहाँ पे। तो कितने तरीके हो गया? 4, 3, 2, 0, है ना? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर? कितना भाई? 5 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विच आर डिविजिबल बाई 5। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? शर्त वालों को क्या करते हैं भाई? भरते हैं। भाई कितने डिजिट का नंबर बनाना है अपने को? 5 डिजिट का नंबर। तो तुम बताओ, क्या 5 डिजिट के लिए 5 ब्लॉक बना दें? हाँ बना दो ना, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है ना भाई? लेकिन सुनना ध्यान से, 5 डिजिट का नंबर हम बना दिए। क्या बोला है? किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से। 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट कैसा होना चाहिए? या तो 0 हो या 5 हो। अब सुनना ध्यान से, तुम बोले सर
0 होगा या 5 होगा। सुनना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, 0 और 5 लिख दिए। अब मान के चलो कोई स्टूडेंट जो है 5 को भर दिया, यहाँ पे 5 गया हमारे हाथ से भाई, सुनना 5 भर दिए, कितना नंबर बचा, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे नंबर बचे। इसमें 0 तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो कितना चॉइस बोले इसके लिए भाई, अगर तुम 5 के भरे हो यहाँ पे तो 0 तो नहीं आ सकता यहाँ पे, तो कितना चॉइस, 6 चॉइस है इसके लिए, है कि नहीं है, 6 चॉइस बचा अपने पास। अब वो बच्चा बोला नहीं हम ये नहीं भरे हैं, हम 5 नहीं भरे हैं सर, हम लास्ट में 0 भरे हैं। क्या भरे हैं, 0 भरे हैं भाई। सुनना वो क्या बोला, भरा है 0 भर दिया यहाँ पे। अब सुनना, जब 0 गया तो कितना चॉइस, 7। तुम बताओ यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना यहाँ पे। यानी जब भी रेंज आएगा तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा डिविजिबिलिटी रूल में। डिविजिबिलिटी में कब दिक्कत होता है, जब नंबर बनवाता है हमसे, डिजिट दे देता है, बोलता है नंबर बनाओ इसके बीच में, तो वहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट डिजिट जो होगा वहाँ पे पहले से फिक्स हो जाता है ना, वहाँ दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 5 लिया तो यहाँ पे 6 चॉइस, अगर 0 लिया तो 7 चॉइस, कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले शानदार तरीके से यही करेंगे कि भाई एक काम करते हैं, इफ क्या लास्ट डिजिट है ना, बोलो बोलो, लास्ट डिजिट इज क्या 0, हम ले लेते हैं कि पहला डिजिट क्या है भाई, जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 0 है। अगर ये 0 होगा तो चॉइस कितना, 0 तक गया, कितना चॉइस देने बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 चॉइस इसके लिए अगला 6, अगला 5 4, इसके लिए एक ही चॉइस भाई। 0 को भरने का एक ही तरीका है, 7 चॉइस में से 7 सातों के साथ आ सकते हैं, हमारे पास चॉइस 7 है, भरेंगे एक ही ना। कोई एक भर दिया होगा 6 में से कोई एक भर दिया होगा 5 4, मल्टीप्लाई करो 7 कितना आया ये 840, ठीक है। अब समझना ध्यान से भाई, दूसरा तरीका ये तो है ना, ये तो हुआ जब लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो। दूसरा क्या होगा, इफ लास्ट डिजिट इज कितना 5, लास्ट डिजिट क्या हो, यानी यूनिट डिजिट अब 5 होगा तो क्या होगा, सुनना ध्यान से। 5 डिजिट का नंबर बनाए, अब सुनना ध्यान से भाई, 5 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, कितना तरीका से, एक ही तो तरीका होगा 5 आने का। अपने पास कितना है टोटल, 8 नंबर से 5 को गया भाई, 5 फिक्स कर दिया, हम 5 फिक्स कर दिए। लेकिन अब ये जो सारे नंबर्स बने, 0 क्या आएगा, नहीं आएगा ना, 0 आएगा तो फिर डिजिट कम हो जाएगा ना, तो 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया तो चॉइस कितना 6, कितना चॉइस 6। अब 6 चॉइस है, लेकिन रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, यानी अपने हाथ से कौन कौन गया, ये 5 गया, तो 5 तो चला गया, 0 तो नहीं लिए, 6 चॉइस है। अब कितना चॉइस इसके लिए 6, क्यों 0 आ सकता है ना, अब 0 आ सकता है, इसके लिए 5, इसके लिए 4, मल्टीप्लाई कर दो 720। अब हम क्या करने वाले भाई, जब लास्ट पोजीशन पे 0 होता है, लास्ट पोजीशन पे 5 आता है, दोनों केस में, दोनों केस को क्या करेंगे, केस 1 केस 2 दोनों को जोड़ेंगे भाई, तो 840 प्लस 720 कितना आएगा 1560, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से 0 कब रखना है लास्ट पोजीशन पे, 0 कब नहीं रखना है। अगर रेंज वाला क्वेश्चन आता है कि इस रेंज से लेके इस रेंज में, तो वहाँ तो पता है ना कि जो पहला अंक होगा, पहला डिजिट जो होगा वो तो फिक्स हो जाएगा, वहाँ तो लफड़ा नहीं है, पीछे 0 के आगे ये सब लफड़ा नहीं है। लेकिन जब नंबर बनवाता है वहाँ पर दिक्कत है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, ठीक है, विच आर लाई बिटवीन 30,000 टू 40,000। सबसे पहले हमको बोल दिया कि आपको डिजिट्स दे रखा 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और बोल रहा है कि 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में हमें नंबर तैयार करने हैं, एंड दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4। बोल रहा है 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में कितने सारे ऐसे नंबर होंगे जो कि 4 से डिविजिबल भी होंगे, अपने को नंबर तैयार करवाना है, और डिजिट्स अपने को दे रखा है। तो समझना ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोलो 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 वापस, शर्त वाला को क्या करना है भाई, पहले भरते हैं, शर्त वालों को पहले भरते हैं। बोलो भाई बोलो, तो क्या करोगे पहले, शर्त क्या है, शर्त है हमारे लिए सबसे पहले डिजिट कितना बनेगा, 5 या 6 या कितना, 5 डिजिट का बनाएंगे। कितना ब्लॉक बनाए, 5, ठीक है। अब समझना दे 30,000 से लेकर 40,000 रेंज में हम बोल चुके हैं
कि जीरो और नॉन जीरो का लास्ट पोजीशन पे कोई फर्क, कोई चक्कर नहीं है। क्यों? कि इसमें फर्स्ट डिजिट जो है पहले ही फिक्स हो जाता है ना, इसमें कहाँ लफड़ा आएगा जीरो और नॉन जीरो का। यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। क्यों? कि 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में। कोई बोला सर यहाँ 4 कर दो ना, मजा आ जाएगा। अरे 4 रखने से कोई फायदा नहीं है ना भाई, 4 रखोगे तो फिर 30,000 से क्रॉस कर देगा ना। तो अपने को क्या करना है? 3 को ही फिक्स करना है। कितना तरीका? 1। अब शर्त है ना भाई, पहले तो 30,000 से लेकर 40,000 हम 3 को फिक्स कर दिए। यहाँ पे कौन कौन आएगा? अब 4 से डिविजिबल होना चाहिए ना, तो 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, यानी लास्ट के दो डिजिट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो समझना भाई ध्यान से, क्या क्या है। मैं 4 का टेबल लिखने जा रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? टेबल। ये दूसरा कंडीशन उधर करेंगे, पहले यहां पे देखना ध्यान से। मैं क्या करता हूं? सबसे पहले 4 का टेबल लिखता हूं। देखना ध्यान से, 0 0 0 4 0 8। बताना भाई टेबल में कुछ गड़बड़ होता हो। 1 6 2 0 2 4, ठीक है। उसका 2 8 बनेगा कि नहीं बनेगा? आएगा ही नहीं, बताएंगे अभी। 3 2 और कौन कौन नंबर लोगो बोलो? 3 6 4 0 4 4। इस तरीके से ले लो नंबर्स जितने हैं सारे। और क्या लगे? और 4 8 52 56 60 60। ये आगे लेने की जरूरत नहीं है, 6 से आगे लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? 6 तो है ही नहीं ना। अब समझना ध्यान से, सबसे पहले 6 वाला तो नहीं लेंगे, 6 इसमें भी आ गया। 56 नहीं लेंगे। क्यों? 6 तो है ही नहीं ना भाई, अपने को दे ही नहीं रखा 6, तो कहां से लेंगे? यहां तक लिए। क्या 48 लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 8 आ गया ना। अब सुनना ध्यान से, क्या ये जो है 28 लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? इसमें आया ही नहीं ना। 36 लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? 6 तो है ही नहीं, तो कहां से लाएंगे? हाँ, अब समझना ध्यान से, इसमें बोला गया पहला कंडीशन है भाई, सुनना ध्यान से, रिपीटेशन नॉट अलाउड। यानी जो नंबर आप यूज कर सकते हो दोबारा यूज नहीं करना है उसको। जो आप फर्स्ट पे किए उसको दोबारा नहीं। सुनना, क्या 0 0 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? 2 बार 0 कहाँ से लाए हुए? है ही नहीं 2 0। तो इसको यहाँ पे मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। सुनना ध्यान से, कैसे रिजेक्ट किया जाता है देखना ध्यान से। क्या क्या रिजेक्ट किया? क्यों? 2 डिजिट है ही नहीं ना अपने पास, रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। 0 4 आएगा? हाँ सर 0 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 0 8? हाँ 0 4 तो आ गया। 0 8 तो है ही नहीं ना, क्या आ जाएगा? अरे 8 ही नहीं है तो कहाँ से लोगे? 1 2, हाँ ले लेंगे। 1 6 नहीं लोगे? 6 नहीं है सर। हाँ 6 है ही नहीं। 2 0, यस सर। हाँ 2 0 ले लेंगे। 2 4 यस सर। बिल्कुल ले लेंगे। 3 2 नहीं लेंगे। तुम बोलो लोगे या नहीं लोगे? चुपचाप बोलने दो उसको। 3 2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 3 तो फिक्स हो गया है ना, रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है भाई। जब 3 तुम यहाँ पे ला दिए तो लास्ट 2 डिजिट पे जब 3 कोई एक यहाँ आएगा चाहे यहाँ आएगा तो कहाँ हो सकता है? कभी भी 3 ले चुके हैं, ये नहीं लेना है। 4 0 5 2, हाँ ले सकते हैं। अब ये बताओ, ये सारे हैं 4 के टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर हैं। इसमें कितने सारे नंबर्स आ सकते हैं अपने को? 6 आ सकता है। अच्छा ऐसे भी सोच सकते हो, देखना ध्यान से। 0 को लिया तुम, 0 0 ले लिया एक नंबर, वो तो आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। 0 4 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आ चुका है। अब लेना 1 को सबके साथ भेजो। 1 0 नहीं आया, 4 से डिविजिबल नहीं होता है। 1 2, हाँ ठीक है। 1 4 नहीं होगा, 1 5 तो होगा ही नहीं। 2 0, हाँ आ गया है। 2 4 आ गया है। अब 3 को लेते हैं। 3 0 नहीं चाहिए। 3 1 नहीं चाहिए। 3 2, हाँ 3 2 तो ऑलरेडी ले चुका है लेकिन रिजेक्ट हो गया है। अब सुना 3 4 नहीं चाहिए। 3 5 नहीं होगा। 4 को 0 के साथ, हाँ 4 0 आ चुका है ना। 4 2 नहीं चाहिए। 4 5 नहीं चाहिए। 5 को लेते हैं। 5 0 नहीं। 5 1 नहीं। 5 2, हाँ 4 से डिविजिबल होता, ले सकते हैं, ठीक है। 4 3 5 3 इस तरीके से ले लिया। अब सुनना ध्यान से, अपने पास चॉइस कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या किए? 6 तरीके से इसको फिल कर दिया। सुनना, भरा तो कोई एक ही गया होगा ना, कोई एक ही तो भरे होगे, मतलब इसमें से कोई एक, यानी 2 डिजिट का तुम भर दिए होगे, कोई एक भर दिया होगा इसमें से उठा के, तो 2 डिजिट तो गया। 2 डिजिट यहाँ पे आएगा, 1 डिजिट ये, 3 डिजिट जा चुका है। अब यहाँ पे कितना सारा तरीका है?
अब अपने पास 0 1 2 3 4 5 2 डिजिट यहां से गया, 1 डिजिट इधर से गया, तो 3 तरीके होंगे। इसके कितने सारे तरीके? 2। क्यों? रिपीटेशन अलाउड नहीं। कितना आया? 36 आया। ये हुआ 36 तरीके हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो 4 का टेबल लिखा, इसमें देखा कौन अलाउड होगा कौन अलाउड नहीं होगा। आया आगे? अब समझना ध्यान से। अब हमें दे रखा है रिपीटेशन जब अलाउड हो। कंडीशन दूसरा क्या है भाई? हाँ, रिपीटेशन अलाउड होगा तो क्या करेंगे? सुनना ध्यान से। 5 डिजिट का नंबर बनाना ना, ठीक है। 5 डिजिट का नंबर बनाना, 5 डिजिट का नंबर बना दिए। सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे? इस पे कौन आएगा? 3 तो आएगा ही ना, क्योंकि 30,000 से लेके 40,000 के बीच में बनाना, 3 तो पहले आएगा ही। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे कौन कौन नहीं आएगा? यहाँ पे 4 से डिविजिबल होने के लिए 2 ब्लॉक को भरना है अपने को। अब कौन कौन आएगा देखना ध्यान से भाई, मैं लिख रहा हूं। 0 0 पसंद है? 0 0 बोलना। हाँ है ना पसंद? क्यों है? क्योंकि अब तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 0 0 आएगा, रिपीटेशन अलाउड हो गया। 0 4 तो आएगा ही। 12 हाँ बिल्कुल आ सकता है। ये 20 बिल्कुल आ सकता है। 24 बिल्कुल आ सकता है। ये 32 हाँ आएगा। 40 हाँ आएगा। 44 भी आएगा। अब एक एक्स्ट्रा आ रहा है 44। क्यों? 44 रिपीटेशन अलाउड है। ये 52। कितने सारे नंबर आ सकते हैं? सारे के सारे जो रिपीटेशन वाले भी हैं वो भी आएंगे। कितना सारे नंबर? 3 और 5 और 4 9। तो सबसे पहले तो इसको फिक्स कर दिया कि भाई 9 तरीके से, 9 तरीके में से कोई एक ही तो आया होगा। 2 डिजिट यहां से गया, 1 डिजिट यहां गया। कितने डिजिट गए? 3 डिजिट। लेकिन क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए कितने चॉइस? सोच समझ के बोलो। अपने पास कितना नंबर है? 6 के तो 6 आएंगे। आने दो, सबको आने दो ना भाई, रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पे। 6 मल्टीप्लाई करो, कितना आया? लेकिन इसमें क्या कोई लफड़ा है? लफड़ा है। -1 करेंगे। क्यों करेंगे? कौन बोलेगा? क्योंकि ऐसा हुआ होगा भाई, 3 तो फिक्स किया, यहाँ 0 कोई रख दिया, यहाँ 0 रख दिया, रिपीटेशन अलाउड है, 0 रख दिया, 0 रख दिया। 30,000 आया कि नहीं आया? 30,000 आ गया ना। लेकिन बात यह है कि सर 30,000 आया ना सर, तो यहाँ तो 0 नहीं आएगा, तो आप 0 वाला का हटा दो। भाई 0 वाला कैसे हटा देंगे बताओ? तुम ही सोचो। 0 वाला को यहाँ से हटा दोगे तो जो जैसे ऐसा आ रहा 30,100, 30,100 आया, 30,220, 30,500, 30,560। ये सारे नंबर जिसके लास्ट डिजिट में 0 आते हैं, क्या इन सारे नंबर को एक नंबर के लिए, सिर्फ 30,000 के लिए तुम बहुत सारे नंबर का क्या कर रहे हो? रोकना चाहते हो। तो हम क्या करते हैं? रोकना नहीं है, सबको नहीं रोकेंगे। बोलेंगे भाई आजा, सब आओ। हम माइनस क्या करेंगे? 1 कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि जो 30,000 है ना, उसको बाद में हटा देंगे। सबको आने दो, जिसके लास्ट डिजिट में 0 आता है सबको आने दो, एक लास्ट में हटा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? लिख देता हूं, देखना 30,000 इज एक्सक्लूडेड। भाई इसको क्या किया? बाहर कर दिया। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 324 - 1। इसका मतलब हो जाएगा 323। बात समझ में आया? ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये चीज समझ में यहां से आ गया होगा ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ